आरओ प्लांट्स, वहां पे साफ पीने का पानी तो उनको दस्तयाब नहीं है। जानवर और इंसान एक ही तालाब से पानी पीते हैं। कराची के अंदर आप पूछे कि समंदर किनारे लोग प्यासे हैं, उनके लिए पानी नहीं होता। पानी का भी बहुत बड़ा इन्होंने माफिया कराची के अंदर बना दिया। वहां पे लोग प्यास से, और जब गर्मी होती है उसमें आपको पता है कि किस अंदाज से लोग बिलक उठते हैं। लेकिन वो तो छोड़े, तर के अंदर जो ये रिपोर्ट्स आई है आरओ प्लांट्स के हवाले से कि तर में प्यास की वजह से, भूख की वजह से बच्चों की अमवात होती है, और हर साल 550, 500, 450 आपके सामने फिगर आते हैं। ये इंसान है कि 450, 500 बच्चे प्यास की वजह से, भूख की वजह से, ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मौत का शिकार हुए। इस पर भी कोई शर्म नहीं, इस पर भी कोई हया नहीं इनमें। बाकी इनके अस्पतालों की तो हालत तो आपको पता है कि कहीं पे स्ट्रेचर नहीं होता। वो यही वज़ीर आला था इनका कि जब 7 शरीफ का ब्लास्ट हुआ था तो वहां पे जो जख्मी थे, जो बम ब्लास्ट से शदीद जख्मी थे, उनको उठाने के लिए स्ट्रेचर दस्तयाब नहीं था, उनको अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं था। तो कोई शर्म होती है कि आपके वज़ीर आला की हल्के की यह हालत थी। लेकिन आ जाते हैं रोजाना, बड़ी बड़ी तकरीरें झाड़ते हैं। मैं 5-6 इनसे सवाल करता हूं। एक तो जो पर्ची पे आया है, जो रोजाना जमहूरियत की बात करता है, थोड़ी सी शर्म होती ना, इतनी सी भी शर्म, ये जमहूरियत का नाम भी ना लेते कि मैं फला का बेटा हूं तो मुझे ये पर्ची मिली है और इसके तहत में आज आप सब जो है आज के बाद मेरे गुलाम हो, और ये कतार में खड़े होकर गुलामी करने लगते हैं। इसको ओहदा मिल गया, करप्शन में सहूलतकारी की किरदार अदा करने लगा, और इसको गुलामी का सीला मिल गया, वज़ीर आला बना दिया। तो इसमें सिंध के लोगों का क्या कसूर है कि 12 साल के बाद आप एक छोटा सा वज़ीर आला कह रहे हैं कि 11 किलोमीटर की और 3 किलोमीटर की सड़क बनाने जा रहे हैं। थोड़ी सी शर्म होती है। मेरा जो यूनियन कौंसिल का नाजिम है इससे ज्यादा हर हफ्ते इफ्तिताह करता है, क्योंकि बाकी पैसा तो आपने जरदारी के फेक अकाउंट्स की नजर कर दिया। अब 4-5 आपसे सवाल होते हैं कि अब इंशाअल्लाह, क्योंकि कराची की तरक्की का जो पैकेज है उसके ऊपर आप जितनी भी रोड़े अटकाए, जितनी भी आप रुकावटें बनाए, लेकिन अगर अगले साल बारिश होगी तो फिर ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपका ये पर्ची वाला आके कहे कि बारिश होती है तो पानी आता है, और पानी आता है तो फिर लोग मरते हैं। आप में तो इंसानियत नहीं। आप और दूसरा जो बैठा हुआ है सिंध का चीफ एग्जीक्यूटिव, वो तो गुलाम बना हुआ है, लेकिन वो इंसान है। हम इस पैकेज में आपकी रुकावट और आप जो रोड़े अटका रहे हो इसको नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह हम अपने लोगों के पास जाएंगे और सिंध की तरक्की के लिए, कराची के तरक्की के लिए, नालों की सफाई के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, लोगों को सहूलत देने के लिए, पानी दस्तयाब बनाने के लिए, साफ पीने के पानी के प्रोडक्ट्स के लिए हम इंशाअल्लाह ये मंसूबे मुकम्मल करेंगे। नंबर 2, और अगर आपका ये ख्याल है कि ये पैसा हमें डायरेक्ट भेज दे और हम इस तरह के अकाउंट्स की नजर कर देंगे, ये नहीं हो सकता। नंबर 2 कि ये जो इंटीरियर सिंध में गुर्बत में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंटीरियर सिंध में है और गुर्बत बढ़ रही है। 3 नस्लों से आप हुकूमत में हो, और ये जो पर्ची वाला है इसको तो जब ये बच्चा भी था, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, इसको फोन जाता था कि बेटा तुम्हारे फेक अकाउंट्स कहां कहां पे हैं। ये तो सिंध की तरक्की का पैसा उसके ऊपर लग गया। उसको क्या पता कि गुर्बत क्या होती है, प्यास क्या होती है, लोग किस अंदाज से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वो गुर्बत में इजाफा होता गया। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये पैसा किधर गया। मेरे पास तो जवाब है कि फेक अकाउंट्स की नजर हुआ। मेरे पास तो जवाब है कि मुराद अली शाह ने फेक अकाउंट्स को सहूलतकारी का किरदार अदा किया और ये सारा पैसा सिंध की तरक्की का उनकी नजर हो गया। लेकिन ये मजीद नहीं होगा। नंबर 3, आप जो अस्पतालों में आपसे सवाल पूछा जाता है कि स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, दवाई, डॉक्टर क्यों गायब है, उसके ऊपर मुझे अभी भी याद है कि जब एक चैनल ने आपसे सवाल किया कि ये आपको इतने करोड़ रुपया मिले सिर्फ सेहत के लिए, ये पैसा कहां पे लगा, आपने उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया। दूसरे चैनल ने आपसे कोरोना में और जब बारिशें आई उसके हवाले से सवाल पूछा, आपने उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया। मतलब बदमाश है, वो डेरे हैं, ये पाकिस्तानी कौम आपकी गुलाम है, ये सिंध आपकी जागीर है कि ये आप करते रहेंगे, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। एनआरओ लीग को तो कौम ने मुस्तरद कर दिया है। मैं आखिर में फिर ये बात कर दूं कि जो घटिया और गलीज जबान इस्तेमाल की है, मेरी जो सोकाल ये लिबरली करप्ट जो है, मैं इनसे भी सवाल करता हूं कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव और एक पर्ची वाला पार्टी का चेयरमैन, चलो हादसाती चेयरमैन ही सही, पर्ची पे ही सही,
वो जो गुफ्तगू कर रहा था इसके ऊपर कुछ कोई सवाल नहीं, क्योंकि सबको पता है कि अजीज मेमन ने सवाल पूछा था, उसको मौत का शिकार हो गया, शहीद हो गया। बाकी सिंध के जर्नलिस्ट बैठे हुए वो सवाल कर रहे हैं, उनको कहते हैं कि ये कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले? भाई वाह, गुलाम है सब आपके। ये चीजें नहीं हो सकती। अब 5 सवाल कि क्या गंदुम क्राइसिस के वक्त आपके गोदामों से गंदुम गायब नहीं था? क्या 10 अरब की रिकवरी नेब ने नहीं की? और अगर की तो थोड़ी सी शर्म होती है, आप किस तरह इस क्राइसिस के ऊपर बात कर सकते हैं? और आपने किया तो इस वक्त पंजाब और सिंध के अंदर गंदुम में इतनी कीमतों का फर्क क्यों है? क्योंकि आपकी करप्शन की, आप सिर्फ अस्पतालों से दवाई चोरी नहीं करते, आप सिर्फ बैंकों से कर्जे लेके वो चोरी नहीं करते, आप सिर्फ ट्रैक्टर्स वाले और एनर्जी के प्रोजेक्ट्स चोरी नहीं करते, आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की पैसे चोरी नहीं करते, आप सिर्फ अपने लिए ठेकेदार ढूंढ के फेक अकाउंट्स में उनका पैसा डाल के चोरी नहीं करते, आप गोदामों से गंदुम भी चोरी करते हो, आप चीनी भी चोरी करते हो, और सारा जरदारी के अकाउंट की नजर हो जाता है। दूसरा कि जो अभी गैस क्राइसिस है, क्या आपने राइट ऑफ वे में और इसमें रुकावट नहीं बने? और अगर बने तो आप कराची वालों के लिए आपके पास कोई जवाब है? नंबर 3, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दिया कराची को, उसमें क्या आप रुकावट नहीं बने? नंबर 4, कि जो एहसास प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चला रहा था उसके ऊपर भी आप सियासत करने लगे। तो आप आए किस मकसद के लिए? एक ही काम है कि लूटो, हर पल का पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो, जरदारी को खुश कर लो, गुलामी करते रहो और फिर घटिया जबान इस्तेमाल करते रहो। इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। इंशाअल्लाह हम सिंध के एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वहां पे उनके लिए आपको खुशी हो या दुख हो, हम वहां पे इंशाअल्लाह तरक्याती काम भी करते रहेंगे। एहसास प्रोग्राम में हमने सिंध का शेयर सबसे ज्यादा बढ़ाया पूरी पाकिस्तान में, और जब बढ़ाया उसके ऊपर आपको तकलीफ और सियासत याद आ गई। हम वहां पे गुर्बत के खात्मे के लिए प्रोग्राम करते रहेंगे, हम कराची के लिए जो मंसूबे हैं उसकी तकमील करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और उसके साथ हम आपसे सवाल भी पूछते रहेंगे कि 3 नस्लों से आप हुकूमत में हैं, सारा पैसा आपने फेक अकाउंट्स की नजर कर दिया। यह पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता कि आपके ऊपर कैपिटलिज्म एकिलीस उठा ले जरदारी के असासी। आप पेज नंबर 78 से 82 पर पाकिस्तानी पढ़ ले, आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह ये जिनके पेट में हराम की कमाई जाती है वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। आप वो जरूर पढ़िए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो सिंध में गुर्बत की हालत है, जो उनके अस्पतालों की, उनकी सड़कों की, उनके नालों की, उनके पानी की जो इश्यूज है, वो तमाम पैसा उधर चला गया। नंबर 2, आप फेक अकाउंट्स की जेआईटी पढ़ ले। फेक अकाउंट की जेआईटी पढ़ने के बाद आपको ओमनी ग्रुप, फिर ये सहूलतकार मुराद अली शाह का असल चेहरा भी आपके सामने आ जाएगा। फिर आप ये जो जेआईटीज बने थे, कत्ल गारतगरी और दहशतगर्दी के वाकयात कराची में होते थे, इसके हवाले से 2 जेआईटीज है, आप वो पढ़िए। आपको इनके आदि जो फरियाल तारपुर है और फिर ये जरदारी और उनके फ्रंटमैन और ये सारे सहूलतकार, उनका भी किरदार नजर आ जाएगा। फिर आप अमन व अमान का आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों हो रहा है। तो आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं और इन्हीं कलमात की वजह से के ऊपर खत्म करता हूं कि इमरान खान की क़यादत में अल्लाह का शुक्र है कि आपने कोरोना के ऊपर सियासत की, आपने बेहतरीन एक्टिंग की, लेकिन अल्लाह ने इमरान खान को सुरखरू किया। इमरान खान के एहसास प्रोग्राम को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने, वर्ल्ड बैंक ने, पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, लोग उसकी मिसालें देने लगे। इमरान खान की कोरोना की हिकमत अमली को ओबामा का इकनॉमिक काउंसिल का चेयरमैन कहने लगा कि अगर पाकिस्तान की तरह हिकमत अमली इख्तियार करते तो $3 ट्रिलियन हम बचा सकते थे। बिल गेट्स ने कहा कि पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली की, आपने उसके ऊपर सियासत की। कोई शर्म है उसके ऊपर? कोई आपने या पर्ची वाले फरजंद जरदारी ने मुआफी मांगी? फिर दूसरी चीज कि आप इकानमी को आपने कहा कि पूरा पाकिस्तान बंद कर दो कि कारोबार और इकानमी तबाह हो जाए, क्योंकि आपने तो मीशत को कर्जे लेके, करप्शन करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान को तो आपने पूरी दुनिया के अंदर गिरवी रख दिया था। माशी बदहाली थी, इमरान खान की वजह से उसको दुरुस्त समत मिली। अल्लाह का शुक्र है कि कराची के अंदर भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछे, लोगों से पूछे, वो ये कहेंगे पाकिस्तान के तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स, हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट से करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, हमारा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगे, हमारी सनतें बहाल हो गई, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आने लगी, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में आने लगी।
तो ये इमरान खान का किरदार था। गुर्बत आपने बढ़ाई, इमरान खान ने एहसास का प्रोग्राम शुरू किया कि उसको ख़त्म कर दे। तर में बच्चे ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मर रहे थे, इमरान खान ने एहसास नस्लनुमा शुरू कर दिया। आप तो 3 नस्लों से हुकूमत में हो, आप तो चाहते हैं कि लोग मरे, कहते हो कि भूख से कोई नहीं मरता, आपने भूख देखी नहीं है, करब तोले को अंदाज़ा नहीं होता इसका। तो इमरान खान की क़ियादत में अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। और जो आपका मकरूह चेहरा है कि जब आपसे सवाल होते आप धमकियां देते हैं, आप फिर गालियां देते हैं, गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी एक्टिंग शुरू कर देते हैं, ये चीज़ें नहीं चलेगी। इंशाअल्लाह कराची के पैकेज के ऊपर भी इंप्लीमेंटेशन होगी। हमने जो गंदम, शुगर, गैस क्राइसिस, इन तमाम चीज़ों में जो आपका किरदार था, एक एक हम रोज़ाना एक्सपोज करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह पूरी सिंध का दौरा करके जहां पे वफाकी हुकूमत से होगा, हम वहां पे लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे। पैसा डायरेक्ट आपको नहीं देंगे, और जो आपको ट्रिलियंस में पैसा मिला है उसका आपसे सवाल भी होगा। ये धमकियां और ये कोई मुराद अली शाह सामने नहीं बैठा हुआ कि आपका गुलाम है और कहो कि ये कौन होता है मुझसे सवाल करने वाले। ये पाकिस्तान का मीडिया है, ये पाकिस्तान की शायरी है, ये सिंध के गैरतमंद लोग हैं, ये कराची के गैरतमंद और मुहिब वतन पाकिस्तानी है। ये आपसे सवाल करेंगे और आपको जवाब देना होगा।